थम्स अप दे दीजिए। ओके, थैंक यू। रोज की तरह प्रार्थना करेंगे और फिर हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं। गुरु प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे आंखें खोल दें। इस सीरीज का योग वशिष्ठ के हमने पिछले 6 दिनों से जो सीरीज चलाई है, इसमें आज का ये अंतिम सेशन है, आखिरी सेशन है। फिर से सेशन होते रहेंगे। बीच में थोड़ी गैप पड़ गई थी, लेकिन अभी रेगुलरली ऐसे सेशन होते रहेंगे। ये एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके हमने किया था। आज के युवा, आज के यूथ के लिए कुछ विशेष मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए हमने ये सेशंस लिए थे। देखते हैं इसका कितना परिणाम हुआ है। आप अपनी तरफ से फीडबैक देंगे, वो हम देखेंगे। अभी आज के सेशन में हम लोग थोड़ी सी समरी, अभी तक क्या क्या हमने किया वो देखेंगे। उसके बाद आज के सेशन के कुछ कंटेंट्स और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, जो कभी फॉर्म, जब इस सेशन के लिए लोगों ने रजिस्टर किया था तो उसके फॉर्म भर के दिए थे। उस फॉर्म में भी हम देखते हैं क्या क्वेश्चन से, वो भी थोड़ा उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। अभी तक हमने देखा, श्री राम जी ने उनके वैराग्य के बारे में शुरू में बताया था। उन्होंने कहा, इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके पीछे भागते जाओ और कभी तो परमानेंटली आनंद मिलेगा। बार 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 वही 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 करते रहो और फिर भी खुशी तो कभी है ही नहीं। उसके लिए फिर से रोज उठ के वही काम करते हो। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है। मैं जीवन त्याग नहीं सकता, पर जीने में भी मुझे ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से विनती की, रिक्वेस्ट की कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस जीवन में सचमुच कुछ है जीने जैसा, तो वो जीवन जीने की कला क्या है, किस तरह से जीवन जिया जाए, ये कृपया आप मुझे बताएं। इस पर वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें जो मार्गदर्शन किया, वो श्री राम जी के बातें, उनके प्रश्नोत्तर, इस सारे बातों को हम लोग योग वशिष्ठ इस ग्रंथ से जानते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को शुरू में ही बताया कि जब तक शरीर है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो कुछ प्राप्त करना है उसके लिए केवल प्रयत्न 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 इतने ही है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो बिना प्रयत्नों का कोई किसी को नहीं मिलेगा। कोई कितना भी कहे कि मेरी किस्मत ऐसी होती है, मेरा भाग्य है, मैं पैदाइशी अच्छे घर में हुआ था, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश ठीक से नहीं की, शास्त्र के अनुसार नहीं की, योग्य गुरु के मार्गदर्शन पे नहीं की, प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहा, तो आजू बाजू की परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी फेवरेबल हो, सक्सेस नहीं आता। हमने पॉलिटिक्स में, बिजनेस में ऐसे कई सारे उदाहरण देखे हैं कि पुरखे, माता पिता ये सक्सेसफुल रहे, लेकिन बच्चे सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि सही डायरेक्शन नहीं थी, सही प्रयत्न नहीं थे। इनफैक्ट प्रयत्न ही नहीं थे, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसने प्रयत्न नहीं किए फिर भी सक्सेसफुल हुआ। वो अगर कुछ आया होगा तो आया होगा, लेकिन वो टिका नहीं, वो बह जाता है, निकल जाता है। इन प्रयत्नों की दिशा, शुभ मार्ग, गुरु वचनों के अनुसार, शास्त्र वचनों के अनुसार ऐसे होनी चाहिए, ऐसा भी बताया गया। प्रयत्न किस तरह से किए जाएं, तो प्रयत्नों को थोड़ा एक डायरेक्शन देने के लिए, हाँ, अच्छा किस तरह से, मतलब उसको एफर्ट्स, हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं,
उसके लिए कुछ चैनल्स दिए हैं। तो ये 3-4 बातें पकड़ के उस दिशा में प्रयत्न किए जाएँ, तो सक्सेस हो सकता है। तो क्या 4 दिशाएँ थी? 4 मोक्ष के द्वारपाल बताए गए थे, 4 वेज़ ऑफ एफर्ट्स क्या बताए थे? एक पहला बताया था कि अपने आप पे कंट्रोल रखो। मैं बार-बार पिछले 7 दिनों में यही दोहरा रहा हूँ, यही रिपीट कर रहा हूँ, उसका कारण भी वही है, पर्पस भी वही है, कि दिमाग में बैठ जाए, कि पहली बात तो ये हो कि मुझे अपने आप पे नियंत्रण हो। ये नहीं कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ और इधर-उधर, इधर-उधर भटकता रहूँ और फिर बाद में उसमें पछतावा आ जाए, है ना? रिग्रेट के लिए हम अपना ध्येय छोड़ के कुछ भी करते तो रिग्रेट के लिए हम उसके लिए पश्चाताप के लिए उसके बीज बो देते हैं। तो पहली बात वो रहे कि अपने आप पे नियंत्रण रहे। दूसरा कि हम सतत उस बात का विचार करते रहें कि मैं जो भी कर रहा हूँ, उसका ही सतत विचार हो, उसी के बारे में लोगों से बातें करूँगा, मेरे दोस्त भी वैसे ही चुनूँगा। हाँ, उसके बारे में काम करूँगा, सोते-जागते हर टाइम, हर समय वही विचार मेरे मन में रहेगा। उसको हम कहते हैं योग हो जाना। उस विषय के साथ आप जुड़ जाओ। आप मतलब वो विषय मतलब आप इस तरह से पहचान हो जाए, तो फिर उसको कहते हैं कि सतत काया वाचा मनसा, दीर्घ काल तक उसी का विचार। हाँ, सतत भी करना है, रेगुलरली, दीर्घ काल तक, ऐसा नहीं कि सतत 8 दिन क्या छोड़ दिया। सतत करना है, दीर्घ काल तक करना है और पूरा काया वाचा मनसा। अपनी बातों में वो आना चाहिए, शरीर से आना चाहिए, मन में भी जब भी बैठे तो वही विचार चलने चाहिए। तीसरा संतोष, समाधान होना चाहिए। जो है उसमें समाधानी रहे, तो कुछ नया विचार किया जा सकता है। वरना अतृप्ति के ही पीछे हम जाते हैं। ये मैं सैटिस्फाइड इससे नहीं हूँ, मैं सैटिस्फाइड उससे नहीं हूँ, तो फिर ये फुलफिल करने की कोशिश करो, वो फुलफिल करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो हमारा एंड गोल है वो बाजू में पड़ जाता है। कर्कटी राक्षसी की कहानी हमने सुनी थी कि उसे बस तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मदेव भी प्रसन्न हुए, तो क्या माँगा? मेरे भूख मिटाई जाए, ऐसे ही उसने माँग की, है ना? संतुष्ट नहीं थी, अगर संतुष्ट होती तो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके मुक्ति माँग लेती थी, पर वो नहीं हुआ। चौथा, हमने देखा था कि सत्संग होना चाहिए। सत्संग मतलब मैं ये नहीं कहूँगा भजन कीर्तन, वो होने ही चाहिए, वो तो हैप्पीनेस है, वो उसमें जोश होता है, ये सारी बातें हैं। वो एक फ्लेवर है लाइफ़ का, वो अवश्य होना चाहिए। पर साथ-साथ ऐसे लोगों के साथ रहें कि जो हमारा कार्य पूरा करने में हमें मदद करें। देखिए, सत्संग और संत संग में थोड़ा-सा फ़र्क है। हाँ, अब यहाँ पे आज थोड़ा और क्लैरिफ़िकेशन दे देता हूँ। संत वो है जो हमें हमारे जीवन को दिशा दिखाते हैं, इसीलिए संतों के साथ रहो ऐसा कहा जाता है। तो जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, जिसको जीवन का ज्ञान प्राप्त करना है, वो संतों के साथ अवश्य जाए। ठीक है? जिसको अपने कार्य में जैसे आईएएस करना है, यूपीएससी करनी है, आईआईटी करनी है या और कुछ जॉब में अच्छा करना है, बिज़नेस में अच्छा करना है, तो उसके जो संत हैं, जो आपके विचारों से मिलते-जुलते हैं, उनके साथ रहो, वो आपको आगे लेके जाएँगे। लेकिन सत्संग, ये आज थोड़ा डीप में जाके समझते हैं। सत्संग का अर्थ है सत का संग। अब जिसको मोक्ष चाहिए, उसके लिए सत क्या है? वही परमात्मा, वही एक ही सत है। बस उस सत का संग करें, हमेशा उसके साथ रहने का विचार करें। शायद मैंने पता नहीं आत्मा-अनात्मा की बात यहाँ पे पिछले 2-4 दिनों में की कि नहीं की, लेकिन जो मेरा है, जो मैं हूँ, जो मेरा मूल स्वरूप है, उसी के साथ रहना, वो आत्मा, और फिर जो वो छोड़ के जो कुछ भी है, मेरे रिश्तेदार हैं, परिस्थिति है, व्यक्ति है, वस्तु है, जो कुछ भी है, वो सब अनात्मा, वो मेरे नहीं है, मेरा मैं नहीं हूँ वो। तो सच मतलब उसको पकड़ के रहना, जो मेरा उद्दिष्ट है, जो मेरा गोल है। वही फिर से सत का संग करो, मतलब जिसको परफ़ॉर्म करना है, जिसको कुछ अचीव करना है, उसमें अपना सत आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। यूपीएससी वाले के लिए वो अपनी आईएएस की एग्ज़ाम क्रैक करना, ये उसका सत रहेगा। आईआईटी वाले को आईआईटी में एंट्री लेना, ये उसका सत रहेगा। बिज़नेस वाले को बिज़नेस बढ़ाना, ये उसका सत रहेगा। फिर दिन-रात उसी सत के साथ रहो, वही सत्संग होता है। हम किसके संग रहें? हम अपने गोल के संग रहें, वो छोड़ के और कुछ नहीं। कल भारत-पाकिस्तान मैच होगा, परसों भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच थी। अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये मेरे कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये सत नहीं है। मेरा सत यूपीएससी, तो मैं यूपीएससी के साथ रहा। बस वही सत का संग रहे, मैं और वो एक साथ। तो इनमें से सबसे अच्छा है सत्संग।
लेकिन उसको संत संग भी करें क्योंकि हम अकेले कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों को साथ में रखें, ऐसे लोगों के साथ रहें कि जो हमारी ही दिशा में काम कर रहे हैं, वो हमें साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 4 द्वारपाल, 4 फ़ॉर्मूले हमेशा ध्यान में रखना, सेल्फ कंट्रोल, संतोष, सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, तीसरा है विचार, वही सतत विचार करना और चौथा सत्संग, संत संग। इसके बाद हमने कई सारी कहानियाँ देखी, वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को बताई थी। उन कहानियों का सारांश कुछ यूँ ही रहा कि अपने शरीर पे, अपने आप को ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, हमें अगर कुछ करना है, इस शरीर को किसी काम में लेकर आना है, तो पहले ये रहेगा कि देखें कि हम इसको अ, इसको अस्वस्थ ना रहने दें, इसको रोग ना होने दें, क्योंकि शरीर से अच्छा कुछ करवाना है। एक शरीर मिला है हमको इतना पता है। हाँ, अगला जन्म मैंने देखा नहीं, पिछला जन्म मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हुआ था। आज की तारीख में मुझे इतना मालूम है, ये देख रहा हूँ। ऋषियों ने कहा है, संतों ने कहा है, वो सच ही है, मैं उसको कोई झुठलाएगा नहीं। लेकिन फिर भी वो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो आज जो देख रहे हैं, उसी को हम आगे लेके जाते हैं। तो फिर उसको इतना सुंदर रखें, इतना अच्छा रखें कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सही काम लेके इसी शरीर को सैटिस्फैक्शन भी दें, अपने आप को आनंद भी दें, लेकिन इस शरीर का सही उपयोग हो जाए। बस इसके लिए जो-जो करना पड़ेगा, तो क्या-क्या करना पड़ेगा? तो इसको स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखना है मतलब क्या करेंगे हम लोग? इस शरीर से अ, नियमित रूप से योग, व्यायाम, एक्सरसाइज़ेज़ ये कराएँगे, प्राणायाम वगैरह कराएँगे। मन को भी स्वस्थ रखना है क्योंकि मन स्वस्थ नहीं रहा तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। सो माइंड को हेल्दी रखने के लिए क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे। उसके बाद शरीर को अच्छा रखने के लिए फिर से खाना-पीना, आचरण ये सारी बातें हम देखेंगे। या इसमें पतंजलि योग सूत्र में वो बातें शुरू में ही बताई है, यम, नियम ये सारी बातें पहले ही बोली, उसके बाद फिर आसन, प्राणायाम वगैरह सब आता है। तो ये नियम भी देखने हैं कि हम किस तरह से विचार करें, क्या खाएँ, क्या पिएँ, है ना? इसको एक कचरे का डब्बा नहीं बनाएँ। उसके बाद फिर हमने अपने मन के ऊपर संस्कार भी करने हैं, तो ज्ञान भी रखें। तो हमारे दिन का थोड़ा-सा समय योग, आसन, प्राणायाम, ज्ञान इन बातों के लिए रहे। खाना-पीना तो चलता ही रहता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा नियंत्रण रखें, अच्छे से रखें। ये शरीर अच्छा रहा, तो ये किसी दूसरे के काम का आएगा। अगर अच्छा नहीं रहा, तो दूसरों से काम माँगेगा। हमें बीमार पड़ना पड़ेगा, दूसरों से सेवा लेनी पड़ेगी, कि जो मुझे पता है, आई एम श्योर कि हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम लेटे रहे और कोई हमसे हमारे आके सेवा करते रहे। है ना? दूसरों को क्यों तकलीफ दें? तो इसके लिए पूरी कोशिश करें। ये मत कंप्लेन करना कि मेरे पास समय नहीं है। आपके सबके पास समय होता है, समय निकालना पड़ता है, वरना फिर समय निकालने के लिए मजबूर कर देता है। वो आपको बेड पे भेज देगा, बोलो जाओ अभी समय ही समय है, जो करना है वो करो। इस बात का ध्यान रहे। फिर हमने देखा कि एक तरह से वासनाएँ हमारी इच्छाएँ, डिज़ायर्स होती है। ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। डिज़ायर्स और फ़ीवरिशनेस में थोड़ा समझें कि एक मुझे कार्य करना है, वो मेरा कार्य जो मुझे एक शरीर को लेकर करना है बस उतना ही करूँगा। उसके पीछे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसमें अपमान आएगा, सम्मान आएगा, इन सारी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। अपना कार्य हम करते रहेंगे। हमने राजा जनक का ध्यान देखा, हमने बलि राजा के बारे में विचार किया कि सब भोग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं था क्योंकि असली आनंद पता नहीं था। तो असली आनंद कहीं और नहीं हमारे अंदर है। हमने फिर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ भी नुस्खे, जो फ़ॉर्मूले देखे उसमें एक ये भी था कि हमारा मन या हमारा मन नहीं होता। जब भी किसी बात को हम रिएक्ट करते हैं, किसी सिचुएशन में हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो सोचे कि क्या ये ज़रूरी है कि इसी तरह से बिहेव किया जाए? कोई बाजू में कट चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके साथ जुड़ के रिएक्ट करना, क्या ये ज़रूरी है? ये क्योंकि कोई एक तरह से बिहेव करेगा, कोई दूसरी तरह से बिहेव करेगा। तो हमारा मन, ये हमारा मन नहीं है, आवर माइंड इज़ नॉट आवर माइंड। ये कहीं से हमने बचपन से लेके अभी तक जितने लोगों के संस्कार, जितने बातों के संस्कार हमारे ऊपर हुए हैं, वही बाहर रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसीलिए अपने आप को इस बारे में सावधान करें कि मेरा मन पूरा शांत है, एकदम कोरी पाटी जैसा, क्लीन स्लेट है ना, उसके जैसा है। इस पे कुछ भी लिखा नहीं है। जो किसी ने लिखा था अभी तक, उसको मैंने पूरा साफ कर दिया। अब फिर मैं किस मार्ग से चलूँ?
तो इसलिए हम तो अपने आप से कोई यूज़र मैनुअल ऊपर वाले ने दिया नहीं था कि पैदा हुए तो भई ये किताब ले ले, ये पढ़ ले और जीवन में ये सिचुएशन आई तो ऐसे बिहेव करना, वो सिचुएशन आई तो वैसे बिहेव करना, ऐसे हमें किसी ने दिया नहीं है ना? भगवान ने तो ऊपर ने भेजा नहीं। तो फिर क्या मार्ग है हमारे पास? तो हमारे पास है शास्त्र और गुरु। शास्त्र मतलब यही भगवद गीता, योग, वशिष्ठ, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत सब कुछ इतने सारे जो भी है वेद है, उपनिषद है। पर उनको पढ़ते-पढ़ते तो हमारी पूरी आयु निकल जाएगी, ज़िंदगी निकल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में किताब पढ़ें, फिर लाइफ़ जीने लगे कि पहले लाइफ़ जिए और फिर किताब बाद में पढ़ें? तो इसका उत्तर ये दोनों नहीं है। ये दोनों साथ-साथ चलेंगे। हम ज्ञान भी लेंगे और हम उसके साथ-साथ जीवन भी जिएँगे। पर छोटे-छोटे, छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले, क्विक सॉल्यूशंस, क्विक रेफरेंस गाइड क्या होती है इसमें? क्विक रेफरेंस गाइड है हमारे गुरु। उन्होंने जो बताया, वो कैसे बिहेव करते हैं, उसको एक खाली देखना भी नहीं, इमेजिन भी किए कि अगर ये सिचुएशन में मेरे गुरु होते तो क्या करते? बस वैसे ही हमें करना है। हाँ, वो कैसे करते हैं यही कि लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इमेजिन करें कि क्या करेंगे? कोई संत हो, कोई गुरु हो, किस तरह से बिहेव करेंगे इस परिस्थिति में? ऐसा विचार करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बातें हमने देखी, हमने भय का भी परिणाम देखा। दाम, व्याल और कठ उनकी कहानी हमने देखी कल शंबरासुर की, कि वो 3 राक्षस थे जो देवताओं पे भी विजय पा सकते थे। लेकिन कभी तो मैं, मेरा इस भावना में आ गए और फिर उनके मन में भय, डर पैदा हो गया और इस डर की वजह से फिर उनकी पूरी जो स्ट्रेंथ थी, पूरी शक्ति थी वो चली गई और पता नहीं कहीं तो ऐसे एकदम साधारण से कीड़े-मकोड़े का जीवन जीने लगे। जीवन में डरना नहीं। हाँ, ये अटैचमेंट्स मैं, मेरा ये सारे अटैचमेंट छोड़ोगे, होगा कुछ नहीं, लेकिन हम कुछ तो डेफ़िनेटली अच्छा करके दिखाएँगे। जो भी स्टार परफ़ॉर्मर्स हैं अभी तक के, या तो उनके पास कोई अटैचमेंट नहीं थी या फिर उन्होंने उस अटैचमेंट को थोड़ा सँभाला। मैं ये नहीं कहूँगा कि परिवार छोड़ के एकदम कल से निकल पड़ो और हम कुछ करने की कोशिश करो, ये नहीं एक्सपेक्टेड है, बट बैलेंस ज़रूर रखना, ठीक है? आज हम आज हम एक कहानी सुनेंगे योग वशिष्ठ के अंतिम कहानियों में से ये कुछ 1-2 कहानियाँ हैं। एक कहानी एक राजा की थी। उस कहानी तो सबसे कॉम्प्लेक्स कहानी है, मैं पूरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाऊँगा, एकदम सिंपल उसका सारांश बताऊँगा। वो कहानी ये थी कि एक राजा अपने दरबार में बैठा था और अचानक से उसको उसके दूतों ने आके बताया कि चारों तरफ से शत्रु ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया है। अभी ये आक्रमण की बात सुन के वो राजा ने विचार किया कि मैं तो अकेला इन लोगों से लड़ नहीं सकता। तो उसने अपने आराध्य अग्निदेव की प्रार्थना की और अग्निदेव से विनती की कि वो उसी के जैसे 4 राजा, उसका नाम था विपश्चित, उसी के जैसे 4 विपश्चित राजा वहाँ से निर्माण करे और वो भगवान नारायण जैसे स्ट्रॉन्ग हो, सशक्त हो कि वो इन शत्रु सेना से लड़ सके। तो भगवान अग्निदेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसी अग्निकुंड से 4 विपश्चित राजा आ गए और जिन्होंने शत्रुओं को चारों दिशाओं में भगा-भगा के पूरा एकदम समुद्र के किनारे तक लेके गए, वहाँ पे उनको पराजित किया। लेकिन ये चारों दिशाओं में समुद्र के पास गए थे, तो इन्हें देखा कि इतना बड़ा नज़ारा है, इतनी बड़ी सृष्टि है, तो चलो ये सृष्टि देखते हैं। और वहीं पे इस दृश्य में ये चारों राजा फँस गए, चारों विपश्चित फँस गए। हर एक ने वही इच्छा की कि मैं देखना चाहता हूँ क्या है, कैसा है। हम में से सभी को ये इच्छा होती है ना? आप कोई भी हो, मुझे दुनिया देखनी है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इज़राइल में क्या हो रहा है वो देखने की इच्छा होती है, तभी तो हम गॉसिप भी वही होता है ना। कोई दोस्त मिलते हैं या सहेलियाँ मिलती है तो अरे उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ? सब तरफ क्या हो रहा है यही जानना चाहते हैं। तो क्या है, कैसे है, कैसी सृष्टि सुंदर है, ये सब देखने की इच्छा रहती है। खाने-पीने की इच्छा भी होती है, भोगों की इच्छा होती है। तो इन चारों राजाओं को वही इच्छा थी। उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की कि हमें ऐसी शक्ति दो कि हम पानी के ऊपर से चल सके, हवा की स्पीड से जा सके, आसमान में जा सके, पत्थरों में जा सके, सब कुछ कर सके। वो आशीर्वाद प्राप्त करके ये चारों विपश्चित निकल पड़े और उन्होंने देखना था, ये ब्रह्मांड देखा और भी ब्रह्मांड देखे, देखते ही गए
उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई, शरीर खत्म हो गया, नया शरीर धारण किया, फिर से उन्होंने देखने ही चालू किया। अतृप्ति थी, देखो बात क्या है, विषय क्या है? एक बार मन में इच्छा हो गई और वो अगर अधूरी रही तो फिर से शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन इच्छाएँ समाप्त नहीं होती। तो वो विपश्चित देखते ही गए, फिर से एक जन्म, दूसरा जन्म ऐसे करते ही गए। अब इस कहानी में मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, उसके बाद फिर क्या-क्या हुआ वो सब अलग है। लेकिन विषय हमारे लिए ये है कि अगर हमें पता है कि चलो एक जन्म में देख लिया, दूसरे जन्म में देख लिया, तीसरे जन्म में देख लिया, तो ये तृप्ति नहीं होने वाली है, तो अपने आप को समझा नहीं सकते कि यार ये इसके पीछे भागने में मतलब नहीं है। हाँ, जैसे गुलाब जाम खाना है और गुलाब जाम 1 खाया, 2 खाया, आज खाए, दूसरे दिन खाए, तीसरे दिन खाए, फिर कभी हफ्ते बाद फिर से गुलाब जाम मिल गए, तो फिर से इच्छा होती है खा लेते हैं। पर शरीर बोल रहा है कि अभी शुगर बढ़ चुकी है, अभी मत खाओ। तो नहीं, नहीं अभी तो है ना, मन इतना एक वकील जैसे ऐसे-ऐसे बहाने बनाते हैं, ऐसे-ऐसे लॉजिक लगाते हैं कि हम कुछ ना कुछ खा ही जाते हैं। अगर किसी में ये अवेयरनेस रहा कि अभी तक कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्मों में गुलाब जाम क्या और क्या-क्या खा चुका हूँ, तो ये सब खाया है, पहली बात। दूसरी बात, कितना भी खाया तो भी सैटिस्फैक्शन नहीं होगा। ये अगर दिमाग में आया, तो आदमी उन वासनाओं के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि जो करने जा रहा हूँ, उससे भी खुशी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी। वो एक केवल आभास निर्माण करेगी कि हाँ, तुम्हें आनंद मिलेगा। बस 2 मिनट के बाद आनंद चला जाएगा। तो उस 2 मिनट के आनंद के लिए क्यों इतनी सारी बातों में पड़े रहे, मतलब नहीं है। ये वासनाओं का खेल इन 4 राजाओं ने बता दिया कि कितने जन्म तक वो घूमते रहे, फिरते रहे, लेकिन फिर भी वासनाएँ खत्म नहीं हुई। कब आगे जाके कभी तो किसी को मुक्ति मिली वो बात अलग है। हमें ये समझना चाहिए कि मैं अपना कार्य करूँगा। हाँ, फिर से श्रेष्ठ कार्य करूँगा। एकदम सुप्रीम वर्क, सुप्रीम जॉब आई विल डू। बट उस समय भी ये एक जो अ, भूख भूख होती है ना, उसको भूख ही कहेंगे। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। उस भूख से सावधान रहें, वरना गलत राह पे जा सकते हैं। आज देखो जितने लोग गुनहगार हैं, वो चाहे फाइनेंशियल क्राइम में हो, पॉलिटिकल क्राइम में हो, कुछ भी हो, है ना? भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं और कुछ किया है, उसके पीछे कारण क्या था? वही और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। अरे! चाह के भी मिल के भी आनंद नहीं मिलने वाला, ये अगर समझ में आता तो आदमी उधर ही रुक जाता। बट वही है कि ज्ञान नहीं होता। इसीलिए इस जीवन में सबसे पहला फ़ोकस ज्ञान पे होना चाहिए, बाकी फिर जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। कल ही हमने देखा, आनंद लेने के लिए चाहिए क्या? एक बस लंबी गहरी साँस लो, आनंद मिल गया। गुलाब जाम खा के जो हैप्पीनेस आने वाला है या कुछ और करके जो हैप्पीनेस आने वाला है, वो अपने जगह बैठे-बैठे साँस लेने में भी मिल जाता है। किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती। आनंद है क्या? आनंद तो एक्सपीरियंस है ना। तो गुलाब जाम में खाने के बाद जो आनंद होता है या जलेबी खाने के बाद आनंद होता है या साँस लेने के बाद जो आनंद होता है, वो सारा आनंद का अनुभव तो एक ही है, एक्सपीरियंस वही है। हम अंदर ही अंदर कहते हैं आहा! तो उसके लिए किसी बाहर की चीज़ की ज़रूरत नहीं। श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि ने यही फ़ॉर्मूला दिया कि तुम्हें आनंद ये अपने आप में ढूँढना है, कहीं और ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कल मैंने एक विषय लिया था कि हमारे मन में कई सारी बातों से भय आता है। इस भय के बारे में भी एक कहानी है और उसके बाद फिर हम थोड़ा अलग दिशा में जाएँगे। कहानी ऐसे है कि कोई 8 भाई थे और वो तपस्या कर रहे थे कि उन्हें पृथ्वी का राज्य मिल जाए। तो तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा। उनकी पत्नियाँ थीं, वो परेशान हो गई थी कि ये हमारे पति जाके वन में चले जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। तो उन्होंने भी देवी की आराधना की, तपस्या की और देवी से वर माँग लिया कि हमारे पति हमारे घर में ही रहे, कहीं और नहीं जाए। अभी ये 2 वर हो गए, एक था सारे आठों भाइयों को पृथ्वी का राज्य मिलेगा। उनके पत्नियों का वर था कि ये आठों भाई अपने ही घर में रहेंगे। अब ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है, हम सोच रहे हैं। तीसरा, इनके माता-पिता थे आठों भाइयों के,
उन्हें लगा कि ये क्या बहू अपनी तपस्या में लगे हैं, पुत्र अपनी तपस्या में लगे हैं। चलो जाके देखते हैं पुत्र कहाँ है, उनको लेकर आते हैं। तो जाने लगे और जाते-जाते रास्ते में उन्हें दुर्वास ऋषि दिखे। अब ये अपने बच्चों को ढूँढने के जल्दबाजी में थे। उनका दुर्वास ऋषि की तरफ कोई ध्यान नहीं था। तो चलते-चलते रास्ते पे धूल थी, वो धूल उनके पैरों से दुर्वास ऋषि के शरीर पे उड़ गई। तो दुर्वास ऋषि को गुस्सा आ गया। वो तो वैसे भी टॉप में ही रहते थे, तुरंत गुस्सा होता था। गुस्सा हो गए और उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि तुम अपने पुत्र और बहुओं के जो काम के लिए जा रहे हो, तो ना तुम्हारे पुत्रों का वर सफल होगा, ना बहुओं का वर सफल होगा। मतलब तुम्हारे पुत्र ने माँगा है पृथ्वी का राज्य मिलेगा, वो उनको मिलेगा नहीं। बहू ने चाहा था कि तुम्हारे पुत्र उनके साथ घर में ही रहें, वो भी नहीं होगा। दोनों के जो वर मिले हैं, वो असफल हो गए। ऐसा शाप उन्होंने दे दिया। अब तो सब इंटरेस्टिंग बात है, जब ये 8 भाई का मृत्यु हो जाती है 8 भाइयों की मृत्यु हो जाती है, तब इनका जो निर्णय करना है, फैसला करना है, उसमें एक तरफ से वर आते हैं, दूसरी तरफ से शाप आते हैं और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, कलह शुरू हो जाता है। वर कहते हैं कि हम ब्रह्मदेव से आए हैं, हाँ, देवी से आए हैं, इसलिए हम सफल होंगे। शाप कहते हैं कि तुम्हारे बाद हम आए हैं और वो भी दुर्वास ऋषि जैसे ऋषि से आए हैं, तो हम सफल होंगे, इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों झगड़ते-झगड़ते फिर थोड़ा शांत हो जाते हैं, फिर विचार करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, हम ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उन्हीं से इनका निर्णय कराते हैं, क्योंकि हमारे तरफ से ऐसा कुछ न हो जाए कि झगड़े में इनका कुछ गलत हो जाए। हाँ, शायद वर सही हो और झगड़ा और शाप अगर जीत जाए तो उनका नुकसान होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है चलो देवता के पास जाते हैं। तो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को अपनी बाजू रखते हैं, 2 वकील जैसे अपनी बाजू रखते हैं जज के सामने, उस तरह से। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि इसमें किसकी चेतना अच्छी थी, किसने क्या चाहा था, तो उसको वो मिलना चाहिए। अब यहाँ पे श्राप ने विचार किया कि हमने तो माँगा नहीं था, या इन लोगों ने हमें नहीं माँगा था। तपस्या इन्होंने की, इन्होंने तपस्या में चाहा कि इन्हें राज्य मिले, इन्हें पति घर में मिले, तो ये उनकी माँग थी, उनकी इच्छा थी। हमने तो हमें थोपा गया। दुर्वास ऋषि ने ज़बरदस्ती हम बोल दिया कि इनका वर असफल हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम गलत हैं, वर ही सफल होने चाहिए, वर ही सही है, क्योंकि वो इन लोगों ने वो माँगे थे और फिर वो श्राप चले गए। अब इसके बाद प्रश्न ये आता है कि आठों के आठों भाइयों को राज्य भी मिले और ये अपने घर में भी रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा कहा गया कि इनकी मृत्यु होने के बाद इन्होंने अपना अगला जीवन स्वयं ही निर्माण किया था। तो वो जिस घर में थे, जिन्होंने योग वासिष्ठ पढ़ा है, उन्हें मंडप आख्यान, लीला सरस्वती आख्यान ये पता है कि हम जहाँ पे मृत्यु होती है, उसी ही जगह हम अपना ही विश्व अपने हृदय आकाश में अंदर ही अंदर निर्माण करते हैं, वहाँ पे अपनी दूसरी सृष्टि, दूसरा विश्व देखना शुरू करते हैं। तो एक तरह से वो अपने पत्नियों के साथ ही रहे, लेकिन साथ-साथ वो अपने-अपने राज्य निर्माण करके, अपनी-अपनी पृथ्वी निर्माण करके उसके राजा भी बन गए। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमारे लिए वो वर और शाप इनका संवाद बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में कई बार ये होता है कि हम कुछ सदियों से तो नहीं कहूँगा, लेकिन सालों से हम तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कहीं दान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, अच्छे-अच्छे कार्य करते हैं, घर में पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी तो किसी की बात, चाहे वो पत्नी की हो, पति की हो, माता की हो, नानी की हो, दादा की हो, दादी की हो, किसी की हो या कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, वो आके दिमाग में एक कीड़ा छोड़ जाते हैं कि अरे ऐसा नहीं किया तो गलत होगा, वैसा नहीं किया तो गलत होगा। हाँ, फिर कहीं हम एक बार इस चक्कर में फँस गए, तो फिर हम जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी और के पास, टैरेट क्या-क्या दुनिया में कितने तरीके हैं। टैरेट कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, ये है, वो है, अलाना है, फलाना है, सब है। और एक बार उस चक्कर में फँस गए ना, तो पूरी दुनिया गोल-गोल, गोल-गोल ही घूमते रहते हैं। इनके पास जाते हैं, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो
और कई सारे लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो पहला मार्ग अपनाते हैं वो है आपको डराने का, कि भई तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे जीवन में ये होगा, तूने वैसा नहीं किया तो बस ये हो जाएगा। अब मैं पूछता हूँ कि अगर आप साधक हो, अगर आप गुरु के छाया में हो, अगर आपने इतने सालों तक, इतने वर्षों तक कुछ तपस्या की है, कुछ किया है, प्राणायाम, ध्यान, योग जो भी किया है, तो क्या वो कुछ मायने नहीं रखते? थोड़ा अपने ऊपर, अपने साधना के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखें। जब भी हम अपनी चेतना में इन नेगेटिविटीज़ को लेकर आते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ ये होगा, तो चांसेस है होगा। मैं बोलता नहीं कि हो ज़रूर होगा, लेकिन चांसेस हो सकते हैं। आखिर ये लड़ाई है किसकी? आपका विश्वास, आप क्या चाह रहे हैं वो, और किसी ने क्या बोला है वो, इन दोनों बातों की लड़ाई। अगर आप चाहते हो कि मेरे ऊपर गुरु की छाया है, गुरु का कवच है, मेरी साधना का कवच है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है समझ के, जीवन का भाग है समझ के छोड़ दो। मैं फिर से बताऊँगा, कितना भी करें, तो भी कुछ ना कुछ होने की संभावना है, क्योंकि ये जीवन है। एक आदमी दिखा दीजिए अभी तक कि जिसके जीवन में कभी कुछ नहीं हुआ करके, कभी उथल-पुथल नहीं। तो हमारे जीवन में भी होगी, बट वही है कि अगर थोड़ी-सी उथल-पुथल हो गई, थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया, तो हम तुरंत इन लोगों को सुनते हैं, हाँ, अरे उसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था, अभी हो रहा है देखो। भई अगर नहीं करते तो भी होता, करते तो भी कुछ न कुछ हो ही जाता। इतना सिंपल है। तो पहली बात ये है कि अपनी तपस्या पे आप तपस्या करने आवश्यक है। हाँ, वो देखिए कि आप तपस्या करते हो, दान करते हो, धर्म करते हो, ये आवश्यक है। गुरु आपके हो, ये भी आवश्यक है। उसके ऊपर पूरा विश्वास रखें, छोड़ दे। एक बार इनके ऊपर छोड़ दिया ना, तो मैंने कल जैसे बोला था, एक छोटा बच्चा माँ की गोद में कैसे रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं, गिरूँगा, नहीं गिरूँगा, कुछ इधर से आएगा, कुछ उधर से आएगा, नथिंग। वो एकदम बिंदास रहता है, वैसे ही बिंदास हम रहे एक छोटे बच्चे के जैसे, जो गुरु के गोद में सौंप चुके हैं। अपने बल के ऊपर, अपने साधना के ऊपर हमने अपने आप को सौंप दिया है, शांत रहें, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही एक साधक थे, उन्होंने किसी ऋषि से मिले। उन साधक ने ऋषि से कहा कि देखिए महाराज, मैं ना बड़े स्ट्रिक्ट नियम फॉलो करता हूँ, बड़े सख्त रूल हैं मेरे, कि मैं बाहर ज़्यादातर खाना खाता ही नहीं, किसी के हाथ का खाना नहीं खाता। लेकिन अगर खाना पड़ा तो ऐसी चीज़ें खाता हूँ कि जिसमें हाथ का स्पर्श कम से कम हो। जैसे आप रोटी खाते हो, तो रोटी में वो आटा मलना वगैरह होता है, आटा गूँथना होता है, सब कुछ करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पर्श होता है। सब्ज़ी में उतना स्पर्श नहीं होता, सब्ज़ी किसी ने काटी होती है तो डायरेक्ट टच नहीं होता, तड़के में डाल दी खत्म, तो वहाँ पे इतना स्पर्श नहीं होता। तो कहते हैं कि इस तरह का जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श है, वो बातें मैं नहीं खाता। तो ऋषि ने पूछा ऐसा क्यों? तो बोलते वो जो करने वाला होता है ना, अगर उसकी नेगेटिव एनर्जी रही, उसका नेगेटिवपन रहा, तो उस खाने में आता है और फिर मुझे भय है कि वो मुझे अफ़ेक्ट करेगा। वो ऋषि ने कहा कि आप तो साधक हो, साधना करते हो, तो अपने साधना पे इतना विश्वास नहीं है कि एक आम आदमी का कुछ तो इधर-उधर का टच, स्पर्श आपको इतना बिगाड़ देगा, फिर आपकी साधना क्या रही? वो विश्वास अपने आप में रखना है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जानबूझ के जाओ और रोज़ बाहर समोसा और कचौरी खाना शुरू करो करके। हाँ, वो उसका फूड हैबिट ये सारी बातें देखनी पड़ेगी, हाइजीन देखना पड़ता है, सब कुछ है, स्ट्रिक्ट रहें। पर इसका मतलब ये नहीं कि इतना भी रहे कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाएँ। किसी को असुविधा करें ऐसा भी नहीं। अपनी तपस्या पे, अपने ध्यान पे फिर से विश्वास रखें। अगर ये बात झूठ नहीं है कि मीराबाई को वो विष का, ज़हर का प्याला दिया गया और वो अमृत बन गया। वो अपनी साधना से, अपने बल से होता है। तो वो देखें कि हम कितना स्ट्रॉन्ग हैं। अमेरिका में भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था, मैंने शायद पहले भी बोला है किसी को, कि किसी एक व्यक्ति को फांसी की या मृत्यु दंड की सज़ा हुई थी। उसको कहा गया था कि तुमको एक चेयर चेयर पे बिठाया जाएगा, शायद इलेक्ट्रिक के शॉक देने वाली थी, गोली मारने वाली थी, कुछ तो था। तो उसको कहा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास एक स्पेशल तरह का ज़हरीला साँप है, उसका ज़हर हम टेस्ट करेंगे। तो अगर उसके काट से तुम बच गए, तो बच गए, तुम्हें छोड़ देंगे।
लेकिन मर गए तो वैसे भी मरना ही है, शॉक से मरो या फिर उसके काटने से मरो। तो उसने मान्यता दे दी, उसने हाँ कहा और उस कैदी की आँखें बंद कर दी गई और उसको बोला कि अभी ये साँप तुम्हें काटने वाला है। और उन्होंने 2 खाली पिन लेके आए, सुई जैसे होती है वो पिन, और वो उसके हाथ में चुभो दी। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे साँप ने काटा है। बस खाली चुभो दी और कुछ नहीं किया। उसको लगा कि सचमुच साँप ने काटा है और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में जब उसके शरीर में देखा कि क्या होता है, तो ज़हर फैलने के बाद जैसे खून इकट्ठा होता है, खून की क्या बोलते हैं उसको, गुठलियाँ बन जाती हैं, वैसे ही इफ़ेक्ट उसके शरीर में दिखाई दिया। तो हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि जो नहीं है, उसको भी है करके मानता है और उसके परिणाम करा देता है। इस बात का ध्यान रहे कि हमारे मन को हम सँभालें, और वो सँभालने का एक ही मार्ग है, बस विश्वास, विश्वास, विश्वास। गुरु के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर, अपने सत्कर्म के ऊपर विश्वास रखें। इसलिए योग वशिष्ठ में एक बात बड़ी सुंदर कही गई है कि हमारा जन्मों-जन्म का मित्र कोई होता है तो वो हमारे कर्म होते हैं। ये थोड़ा-सा गणित समझ लें। ये गणित ऐसा है कि ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि हमारे कई जन्म होते हैं। हमारे जीवन में जो भी होता है, ये आजू-बाजू के लोगों के कारण होता है, जो मोस्ट टेम्पररी है। वो सबसे कम समय हमारे साथ में रहते हैं, चाहे एकदम पति-पत्नी भी रहे, तो भी 24 घंटे साथ में नहीं रहते। वो कभी ना कभी एक-दूसरे से दूर होते रहते हैं, एक साथ आते-जाते रहते हैं। तो एक तरह से टेम्पररी है। और इस जीवन के बाद तो फिर पता नहीं कौन किधर है, क्या है करके, तो उनका संबंध भी नहीं आता। दूसरा, जो इस जीवन में परमानेंट है हमारे साथ, वो है हमारी श्वास, हमारी ब्रेथ। क्योंकि हम कहीं पे भी रहें, तो भी श्वास हमारे साथ ही रहेगी, चलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। लेकिन इन जन्मों के बाद भी अगर हमारे साथ कुछ है, तो वो है हमारे कर्म। जो कर्म हम करते हैं, वही उसके इफ़ेक्ट हम जन्मों-जन्मों तक लेके जाते हैं। अब हम क्या करते हैं पता है? मोस्ट टेम्पररी, सबसे जो सीमित समय के लिए है, उसके कारण हमारा जो मोस्ट परमानेंट है, जन्मों-जन्म तक जो रहने वाला है, उसको हम अफ़ेक्ट करते हैं, उसके ऊपर परिणाम कराते हैं। अलाने ने कुछ बोल दिया, फलाने ने कुछ बोल दिया, तो हमने अपनी श्वास बिगाड़ ली, क्योंकि इमोशंस बिगड़ गई, श्वास बिगड़ गई, श्वास बिगड़ गए, तो स्वास्थ्य बिगड़ गया, स्वास्थ्य श्वास बिगड़ गए, इमोशंस बिगड़ गए, हमारे कर्म बिगड़ गए, कर्म बिगड़ गए तो उसका परिणाम अगले जन्मों में आएगा। अपने मन को शांत रखा तो अगला जन्म बहुत सुंदर हो सकता है, अच्छी बातें मिल सकती हैं। लेकिन वही हम इन कर्मों में फँस गए, किसी के साथ गुस्सा किया, किसी के ऊपर जेलसी आ गई, हाँ, किसी बात का लोभ रखा, काम वासना बलवान हो गई, तो जो अच्छा मिलने वाला है वो हम बिगाड़ देते हैं। मोस्ट टेम्पररी अफेक्ट्स अवर मोस्ट परमानेंट थिंग, ये बात ध्यान में रखें। तो हमेशा ध्यान अपने कर्मों पे, अपने कई जन्मों के आगे की जो बातें होने वाली उसके ऊपर रखें। ये सब बताने के बाद फिर श्री राम जी को इस बात का अनुभव हुआ। उन्होंने आत्मज्ञान में ही रहे, तो श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे श्री राम जी, आत्म भाव में ऐसे ही ध्यान में बैठना अच्छी बात नहीं। आप अभी आत्मज्ञानी हो चुके हो और किसी साधु को ये शोभा नहीं देता। इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। किसी साधु को यह शोभा नहीं देता कि जब तक समाज दुख में है, वो शांति से बैठा रहे। आप उठो, जाओ, आपको आपके कार्य पूरे करने हैं। ये मैसेज आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है कि आपको ज्ञान मिल रहा है, आप अच्छे मार्ग पे हैं, तो अकेले बैठे मत रहो। जाके आज इस समाज को, इस देश को आपकी ज़रूरत है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी मार्ग से आप जाकर कर सकते हैं। अगर आप युवा हैं, तो मैंने तो कहा कि आप अपना ही व्हाट्सएप, अपना ही क्या कहेंगे उसको, यूट्यूब, अपना ही फेसबुक, गूगल, जो भी अमेज़न, सब आप निकालें, अपना शुरू करें। आपकी ज़रूरत है इस देश को, इस समाज को। तो अपने आप को स्वस्थ बना के रखें और इन बातों का ध्यान रखें कि हम ये सब छोड़ेंगे नहीं, अच्छे कार्य करते रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा रुकूँगा, वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, उनको भी एक बार देख लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स आए थे, तो थोड़ा-सा एक बार उनको देख लेते हैं। थोड़ा समय दीजिए, तो पढ़ लेते हैं क्या-क्या क्वेश्चन्स थे।
ओके। If life is a dream, how come it appears so real? If death is real, or is that also a dream? How will I get enlightened? हाँ, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है कि अगर जीवन ही स्वप्न है तो ये हमें ऐसा सत्य क्यों लगता है? सत्य इसीलिए लगता है क्योंकि हमने वही इम्प्रेशंस लिए हैं। ये सत्य है, सत्य है, हमारे मन पे वही संस्कार हुए इसीलिए सत्य लगते हैं। क्या मृत्यु सत्य है या असत्य है? या वो भी स्वप्न है? तो स्वप्न में मृत्यु मतलब स्वप्न ही रहेगी। मुझे एनलाइटनमेंट कैसे मिलेगी? बस वो ढूँढते रहिए, उसके पीछे लगे रहिए। उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, प्रयत्न करो। हाउ टू बिकम ग्रेट लीडर? सारे उसके उत्तर दे चुके हैं। कंसिस्टेंसी सतत प्रयत्न करते रहें, सही गुरु, सही शास्त्रों का अध्ययन करें, हो सकते हैं। हाउ अ किड कैन ट्रांसफॉर्म इन गुड डायरेक्शंस? सत्संग, अच्छे लोगों के साथ बच्चों को रखें। अपने आप को अच्छे लोगों अच्छी बातों में रखें, अच्छे कार्य में रखें, आपके साथ आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। हाउ टू हैंडल सिचुएशन एंड पीपल इफ पीपल नियर अस प्लेइंग गेम्स विथ अस एंड डोमिनेट अस, चीट अस, ये सारी बातें उन्होंने पूछी। हाँ, व्हिच वी कांट इग्नोर। तो वही है कि मैंने इसका भी उत्तर दिया था। जीवन में आपको टफ बनना है, आप योग के मार्ग पे हैं, अध्यात्म के मार्ग पे हैं, तो आदर्श रखें श्री कृष्ण का, श्री राम जी का, स्ट्रॉन्ग रह के ही आपको कुछ करना है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा इधर-उधर करना पड़े, नेगेटिव होना पड़े, ज़रूर हो जाए, लेकिन गोल अच्छा रहे, इस बात का ध्यान रहे। हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड टू डू पीएचडी इन योग वासिष्ठ? हाँ, योग वासिष्ठ में मुझे पीएचडी करने का इंस्पिरेशन कैसे मिला? अम, योग वासिष्ठ पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगा कि इसमें कुछ किया जाना चाहिए, काफ़ी स्कोप है रिसर्च करने के लिए। और इंटरेस्टिंगली मैंने जितना भी ढूँढने की कोशिश की, योग वासिष्ठ पे शायद ही किसी ने पीएचडी की है, एक्सक्लूसिवली योग वासिष्ठ टॉपिक लेके। लोगों ने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, लेकिन कुछ पेपर में योग वासिष्ठ में ऐसा कहा गया, इतना 1 या 2 लाइन का ही रेफरेंस दिया। पूरा योग वासिष्ठ पे अभी तक किसी ने रिसर्च नहीं किया। मुझे लगा कि ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाना है, तो थोड़ा रिसर्च किया जाए। श्री राम जी ने सीता जी के साथ इतना अन्याय क्यों किया? क्या सीता जी के पहले के कुछ बुरे कर्म थे? सीता जी के कोई कर्म नहीं थे और ये हम सोचते हैं कि श्री राम जी ने सीता जी के साथ अन्याय किया। ये कुछ आदर्श रखने के लिए उन्होंने किया था। वहाँ पे एक्चुअल कहानी तो कुछ और है, अलग-अलग वर्ज़न भी है कि सीता जी को अग्नि के साथ सौंपा दिया था, अग्नि से वापस लिया गया और फिर उनको कुछ लोगों को कुछ ट्रेनिंग देना था, कुछ अलग रखना था, इसलिए उनको वन में रखा गया। जो भी है, अलग-अलग कहानियाँ हैं सब कुछ। मेरा एक विचार बहुत सिंपल है कि श्री राम जी ने क्या किया, ये समझने की कोशिश हम ना करें। हाँ, हम योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, वो कैसे हुए ये हम समझ सकते हैं। लेकिन उनको गलत या सही करना ये हमारी शक्ति के बाहर की बात है, वो हम नहीं शायद कर सकेंगे। तो जो भी किया है उनके द्वारा कराया गया है, वो कुछ आदर्श रखने के लिए ही है, ऐसा ही समझे। एक राजा को किस तरह से होना चाहिए, समय पड़ा तो अपने फैमिली के लिए भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये आदर्श रखने के लिए ही शायद ऐसा दिखाया गया है। आई वांट टू गेट लर्न हाउ टू डू व्हाट आई वांट टू डू। हाँ, ये बात थोड़ा छोड़ दें कि मुझे जो करना है वो मैं कैसे करूँ? आप कोशिश करें, हमने तो पूरे बताए 4 द्वारपाल और सब कुछ बताया। लेकिन जीवन में ऐसा अगर कुछ आता है कि जो मैं चाहता हूँ, वो मिल नहीं रहा लेकिन कुछ और करना पड़ता है, तो उसको भी आनंद से स्वीकार करें, दैट इज़ द डेफिनिशन ऑफ फ्रीडम। मुक्ति की परिभाषा क्या है? कि जो मैं चाहूँ वो करूँ ये एक है, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे जीवन में आए तो भी मैं उसको आनंद से कर सकूँ, वो फ्रीडम है। कल हमने देखा था महाकर्ता, महात्यागी, महाभोक्ता। तो जो आएगा उसको एन्जॉय करते आना चाहिए, वरना हम बॉन्डेज में फँस जाते हैं। एक छोटा-सा उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि कोई लेडी है, अच्छे ऑफ़िसर है, मैनेजर है किसी कंपनी में, लेकिन घर में कोई सिचुएशन आ गई, माँ-बाप है, सास-ससुर हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके तरफ अगर देखना पड़ा, तो जॉब छोड़ के देखना है तो उसको लगता है कि अरे ये क्या, मैं तो इतनी क्वालिफ़ाइड हूँ, फिर ऐसे-ऐसे ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तो एक तरह से वो बॉन्डेज में है अपने जॉब के, जॉब को बंधी हुई है। अगर सच में उसको आनंद प्राप्त करना है तो जॉब को ऐसे छोड़ देगी, बच्चे की सेवा करेगी, माँ-बाप की सेवा करेगी, सास-ससुर की सेवा करेगी, जो भी है, सिचुएशन जैसी भी आती है उसको हैंडल करेगी
और उसको उतना ही एन्जॉय करेगी जितना कि जॉब को एन्जॉय करती थी। हमने फिर से देखा फ्रीडम, मुक्ति ये हमारे मन के ऊपर है। जो भी आएगा उसको एन्जॉय कर सके तो फिर वो मुक्ति है। नहीं तो मुझे ये किया तो एन्जॉयमेंट मिलेगी, वो किया तो एन्जॉयमेंट मिलेगी। वो जो भी बातें हैं वो आपको बाँध के रख रही है, इतना समझ में रखें। वो हमेशा नहीं रहती ना, जो भी हम चाहेंगे हमेशा नहीं मिलेगा। Does talking to yourself is good? How to keep yourself patient between conversation? How to do at the time of distress? हाँ, देखिए अपने आप से बात करना गलत नहीं, अपने आप को संवाद रखना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे ज़ोर से बड़ी-बड़ी आवाज़ में नहीं, अपने आप पे विचार करें और इसीलिए ध्यान किया जाना चाहिए। ध्यान में हम अपने आप को ही मैसेजेस देते हैं और फिर एक लेवल ऐसी भी आती है कि जहाँ पे किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप से शांत हो जाते हैं। तो मेडिटेशन आपको ये सारी बातें सिखा देगा। मेडिटेशन ना चूकें, सब बड़े-बड़े लोग मेडिटेशन करते हैं। When your children hate you for everything, what is the आइडियल वे टू ओवरकम योर कर्मा? जो हो चुका है वो हो चुका है। ठीक है? फिर से ये अभी मेरे कर्म है ऐसा समझ के उसको छोड़ दें। आज आप अच्छा कर सकते हो। आपके पास आज नॉलेज का मार्ग है, आपके पास आज ध्यान का मार्ग है, आप उसको करो। रिग्रेट में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता, गिल्ट में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो हो चुका है वो आप बदल नहीं सकते। उससे और आप नेगेटिव चले जाते हैं। बेटर यही रहेगा कि जो हुआ है वो किसी और ने किया था, मैं वो नहीं था। मेरे कुछ संस्कार थे, मेरे साथ कुछ घटा था, मेरे ऊपर कुछ प्रभाव था, उसके कारण मुझसे ये हुआ है। अब के बाद इसके बाद मैं नहीं करूँगा। इसलिए अपने आप को ज्ञान में डालें, ध्यान में डालें, तो कम से कम आगे की बातें आपसे गलतियाँ नहीं होगी। बच्चे जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो उनका हिसाब है। उन्होंने वैसे नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए बच्चों ने माता-पिता को कभी हिट नहीं करना चाहिए। उन्हीं के द्वारा इस धरती पे जन्म लिया है, तो ये तो बात नहीं होगी कि माता-पिता को कोई तिरस्कार करेगा। मैं 60 साल का हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छा मेरे बच्चों को शादी नहीं करनी है, उन्हें कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं लेनी है, तो क्या करें? तो ठीक है ना, वो अपने-अपने जीवन जिएँगे। आप मेरे बच्चे छोड़ दो अभी। 60 साल हो चुके हैं अगर आपकी आयु के तो आप थोड़ा जीवन में आगे बढ़ें। कोई अपना नहीं है, अगर शादी करके भी सब सुखी होते हैं ऐसा नहीं है और जो शादी नहीं करते वो भी सुखी रहते हैं ऐसा भी नहीं है। अब बच्चों को जब समझ में आएगा तब आएगा। आप अपने आप को आनंद में रखें, नहीं तो ये शरीर आपका ही बिगड़ जाएगा, आपको नुकसान होगा। अपने आप पे ध्यान रखें। उन्हें कोई समझाएगा तो समझाने वाले के पास लेकर जा सकते हैं बट ज़्यादा तकलीफ मत लें। हम लोग यूजुअली फ़ोर्स करने जाते हैं और बातें बिगड़ जाती हैं। हाउ डू आई नो व्हाट आई दैट आई गॉट करेक्ट आंसर ऑफ माय पर्पज़ ऑन दिस प्लैनेट? हाउ डू आई नो दैट आई गॉट करेक्ट आंसर? हाँ, मेरे जीवन में मैंने जो भी कुछ चाहा उसका उत्तर मुझे मिला कि नहीं कैसे पता चलेगा? ये अंदर की आवाज़ होगी, आपको खाली आपका पर्पज़ क्या है वो ढूँढना है, वो पहला क्वेश्चन है और वो ढूँढते-ढूँढते अपने आप उसका उत्तर मिल जाता है। हाउ टू कम अप आउट ऑफ डिप्रेशन? हाउ डू आई कीप हाउ डू कीप आवरसेल्फ एंथुसियास्टिक? अपने आप को उत्साही कैसे रखें थ्रू आउट द डे विदाउट ब्रेक कंटीन्यूअसली? ये देखिए हम जीवन में हैं, तो सतत उत्साह में रहेंगे, सतत आनंद में रहेंगे, जीवन में कभी दुःख नहीं होगा, ऐसी अपेक्षाएँ छोड़ दें। ठीक है? इस बात का ध्यान रखें कि ये सारे पार्ट ऑफ लाइफ़ है। ये तो एकदम मोनोटोनस हो जाएगा ना कंटीन्यूअसली पार्टी में जाओ, डांस फ्लोर पे नाच करने लगो, कितनी देर नाच करने लगोगे? थोड़ी देर बाद तो बोर होने लगते हैं, वही साउंड आपको फिर दिमाग में बैठने लगता है कि अब यहाँ से बाहर निकले ऐसा हो जाता है। विश्वास नहीं तो कभी जाके देख लो। न्यू ईयर की पार्टी है, रात भर नाचते रहो, एक समय के बाद होता है कि अब निकले यहाँ से, ज़्यादा देर नहीं रह सकते। तो लाइफ़ में ऐसा हमेशा एन्जॉयमेंट होगी ऐसा नहीं है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें और यही एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये होता है। कभी मैं दुखी रहूँगा, कभी गुस्सा होऊँगा, कभी आनंद में रहूँगा, कभी ये होगा, वो होगा। इसको सबको स्वीकार करें। बस किसी बात को कंसिस्टेंटली बहुत दूर तक रखना मतलब डिप्रेशन है। मोमेंटरी 1 घंटे का डिप्रेशन आ गया, बीवी ने चाय नहीं दी तो गुस्सा हो गया, डिप्रेशन आ गया, उसको डिप्रेशन नहीं कहते। हाँ, कंसिस्टेंटली अगर उस मूड में रहें तो बात अलग है। ठीक है? थोड़ा बहुत इधर-उधर होते ही रहेगा, उसको स्वीकारें। हाउ टू कीप काम एंड कंपोज्ड इन पैनिक सिचुएशन? रियलिटी को समझ लें। यही ज्ञान बार-बार, बार-बार अपने मन में आ गए, तो हम अपने आप को शांत रख सकते हैं।
वही पैनिक सिचुएशन आ गई तो मुझे डरना चाहिए, ये मेरे माइंड पे क्रिएट किया गया इंप्रेशन, इसको तोड़ें। देखिए मेरा माइंड नहीं है। ये अपने आप को ट्रेन करते जाए बार-बार। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मे आई नो इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन नॉलेज फ्रॉम योग वशिष्ठ एंड भगवद गीता? यस। भगवद गीता और योग वशिष्ठ में नॉलेज में काफ़ी डिफरेंस है, बट उसको हम किस तरह से देखते हैं उसके ऊपर मैटर करता है। योग वशिष्ठ काफ़ी बड़ा है, भगवद गीता छोटी है। योग वशिष्ठ में कई सारी कहानियाँ हैं, भगवद गीता में कहानियाँ नहीं है। ये मेजर डिफरेंसेस हैं। नॉलेज के एंगल से देखा जाए तो ये सब स्वप्न है, ये एक ही पॉइंट कॉमन है इसमें, और उसी के अराउंड सारी स्टोरीज़ बताई गई हैं। कर्म करने के लिए भी बताया गया है, अलग-अलग योग के बारे में बताया गया है, ये कुछ बातें कॉमन है। लेकिन जिस तरह से इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है, डीपर नॉलेज मिलता है, वो योग वासिष्ठ में है। इनफैक्ट भगवद गीता योग वासिष्ठ का पार्ट है। हाउ टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हाउ टू स्विच ऑन एंड ऑफ मोड। ये अपने कंट्रोल में है। डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सँभल के रहना है कि हाँ, क्या किया जाए वो देखें। सिचुएशन से घबराना नहीं, क्योंकि घबरा के कुछ होता नहीं। जो भी करना है देखें बस। हाउ टू गेट डिसॉल्व्ड इन भक्ति कंप्लीटली। ये भक्ति ये विषय हृदय का है, एफर्ट्स का नहीं है। बस अपने आप को सौंप दें, बार उस विषय में रहें। प्रेम संपर्क से होता है। तो अगर आपको गुरु में भक्ति रखनी है, कृष्ण में भक्ति रखनी है, तो कोशिश करें कि आप बार-बार उनको सुनें, उनके बारे में बातें करते रहें। जो लोग उनके साथ उनके बारे में बातें करते हैं, उनके साथ रहें। प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। है ना? कॉलेज में तो ये टिपिकली हमने देखा है कि एक लड़का और एक लड़की अगर ऐसे बार-बार मिलने लगे, तो फिर उनकी क्या कहते हैं उनकी चाहतें मिलती हैं कि नहीं मिलती, लेकिन प्रेम हो जाता है। तो वही बार-बार मिलना, बार-बार संपर्क में रहना ये आवश्यक है। और वही परफॉर्मेंस के बारे में भी है। आपको फिज़िक्स समझ में नहीं आ रहा है, फिज़िक्स के साथ बार-बार टच में रहें, तो अपने आप वो समझ में आ जाएगा, उसके साथ भी प्रेम हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी। हाउ टू गेट डिसॉल्व्ड इन भक्ति कंप्लीटली हो गया। हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड ऑलवेज, ये ऑलवेज ड्रॉप कर दीजिए। हाँ, कभी-कभी मूड ऑफ हो जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पर्पस देखिए, हम किस लिए आए हैं, तो अपने आप मोटिवेशन आएगा। मैं यहाँ पे एक ऑर्डिनरी कीड़ा बन के, साधारण जीव जीव बन के जीने के लिए आया हूँ, तो मोटिवेशन नहीं रहेगा। और वही मुझे कुछ करना है, जीवन छोटा-सा है, एकदम ये धरती तो फिर घूम रही है गोल-गोल, गोल-गोल, थोड़े ही दिन में यहाँ से निकल जाऊँगा। तो बहुत कम समय है, बहुत कम समय में ही मुझे कुछ श्रेष्ठ करना है, आपको मोटिवेटेड रखेगा। व्हाई डज़ डलनेस कीप रिटर्निंग? वो आपका खाना-वाना थोड़ा देखिए, लाइफ़स्टाइल देखिए, डलनेस चला जाएगा। कंसिस्टेंसी, rebirth एंड सत्संगति, लर्निंग एक्चुअली अप्लाइड नॉलेज। समझ गया। हाउ कर्मा वर्क। कर्मा जैसे कर्म मतलब क्या, एफर्ट्स है, जैसे कर्म वैसे रिजल्ट। व्हाई आई हैव दिस काइंड ऑफ स्टार्स इन माय कुंडली। वो छोड़ दीजिए, अभी मैंने बोला आपके कुंडली में गुरु है, तो प्लैनेट का, पूरा प्लैनेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? गुरु ही है ना। वो गुरु आपको पता है क्या करता है? अगर पता नहीं तो आप किसी एस्ट्रोनॉमी वाले से पूछ लो। कि गुरु की घूमने की स्पीड इतनी ज़बरदस्त होती है कि इस पृथ्वी की तरफ आने वाले कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े-बड़े पत्थर ये वो सब है ना, वो गुरु उनको डिफ्लेक्ट कर देता है। डिफ्लेक्ट मतलब बाहर ढकल देता है, पृथ्वी की तरफ आने नहीं देता। तो इसीलिए उसको गुरु का मतलब बड़ा, है ना? इसीलिए उसको गुरु कहा गया है, सबसे बड़ा ग्रह है वो, और वही हमारा भी गुरु है। तो हमारे गुरु भी वही काम करते हैं। हमारे ऊपर जो भी संकट आने वाले होते हैं, उन सारे संकटों को गुरु भगा देता है। तो कुंडली वगैरह कुछ उसको विश्वास मत रखिए, अपने गुरु में विश्वास रखिए, वो आपको सफिशिएंट है, सब बातों से बचा लेंगे। गाइडेंस ऑन गिविंग मीनिंग टू लाइफ। हाँ, पर्पस ढूँढिए, बराबर मिल जाएगा। आप विचार करिए, मिल जाता है। पीस ऑफ माइंड बात की थी। नमस्कार, काइंडली एक्सेप्ट माय हम्बल प्रणाम हियर इटसेल्फ एंड शॉवर मी विथ योर ब्लेसिंग्स। गुरु के ब्लेसिंग सबको मिलेंगे। हुँ। I have a few questions based on knowledge sessions I had recently. In Bhagavad Gita, Krishna says that progress we make और स्पिरिचुअल पाथ डजंट गेट वेस्टेड एंड वन कंटिन्यूज। ये सही है। आप इस मार्ग पे जब भी चलते हैं, योग वशिष्ठ में भी यही कहा है, और मैंने बताया भी था कि कुछ होगा तो गलत बातें होगी तो भी हम उसी मार्ग पे आगे चलेंगे, अगला जन्म हमें उसी तरह से मिलेगा कि जो सपोर्ट करेगा।
Leela from Padma's dream gate world gets back to his original world along with the original Leela. How is that possible? अब ग्रंथ में कहा गया है और क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सब उसके बारे में छोड़ दीजिए। हमारे लिए पर्पज़ यही है कि लीला सरस्वती की कहानियों से हम कुछ और मैसेज लें। जीवन की गति, जो कुछ हम चाहते हैं, वो सब सपने में है, ये सारी बातें समझें। Suicide is considered bad and we are told that such souls get trapped in bad state. But all the stories क्या कहा है ये? But all the stories of legends that we are told always shows their death beats Sita Ram. अच्छा, आत्महत्या और हत्या और समाधि, इसमें फ़र्क है। मैंने उस दिन भी बोला था, सुसाइड के विषय में हमने बात की थी। हुँ। शांत मन से इस शरीर को छोड़ना, जहाँ पे हमें पता है हमारा कार्य पूरा हो चुका है, गुरु की परमिशन है, उसे समाधि कहा जा सकता है। स्ट्रेसफुल माइंड है, दिमाग खराब हो चुका है, इस जीवन से भागना है, उस सिचुएशन को आत्महत्या कहते हैं। ठीक है। आई एम इन अ स्टेट ऑफ हाई डिप्रेशन ड्यू टू माय पर्सनल प्रॉब्लम्स। I left the job and searching for alternatives in my daily needs, still not able to get one. No work since 5 months. कोशिश करते रहिए, प्रयत्न करिए, अपने सर्कल से जुड़ जाइए, सत्संग में रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली मिलेगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हेल्प करने की, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। व्हाई राम इज़ सो रूड टू हिज़ वाइफ सीता? आई थिंक मैंने इसका आंसर दे दिया। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ? वो आप ही को ढूँढना है। हाउ टू कीप पैशन एंड डिस्पैशन साइमल्टेनियसली इन लाइफ? यही पूरा योग वशिष्ठ बताते हैं कि अपने कार्य में हम पूरी तरह से लगे रहें, लेकिन ये समझें कि ये सब कुछ केवल इस शरीर से करवाना है इसलिए। बाकी तो अभी तक जिन्होंने भी जो कुछ भी किया, किसी से कुछ हुआ नहीं और आगे कुछ होगा भी नहीं। हम अपनी तरफ से खाली इस शरीर का यूज़ कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ टू टेक अ फर्म डिसीजन इन माय लाइफ। द डिसीजंस आई हैव टेकन इन पास्ट हैव टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग एंड और नॉट प्रॉपर। क्योंकि सही दिशा और गुरु के बिना निर्णय लिए होंगे तो हो सकता है कि निर्णय गलत हो। गुरु को समझ के, गुरु से कंसल्ट करके, गुरु मतलब उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स, उनको पकड़े, आपका डिसीजन सही होगा, लेकिन उस डिसीजन को सही करने की ज़िम्मेदारी भी आप ही की है। पूरे तन-मन से उस पे लग जाए, आपका निर्णय वर्कआउट हो जाएगा। व्हाट कैन वी डू फॉर बेटर हेल्थ? प्राणायाम, योग, ध्यान। हाउ टू बिकम स्टेबल इन बिज़नेस? कंटीन्यूअस एफर्ट्स। यस, डीपली डिस्टर्ब थिंग्स टू फिगर आउट द पर्पज़ ऑफ लाइफ। पर्पज़ ऑफ लाइफ आप ही को विचार करके ही आना है। वही विचार करें कि मेरा जीवन किस लिए है, मैं क्यों हूँ? एक दिन उत्तर मिल जाएगा। How can Guruji take care of us from far afar? आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर गुरुदेव एंड ऑल थिंग्स। यस, मैं भी उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और वो ध्यान रखते हैं, कैसे रखते हैं, इसीलिए तो गुरु है ना। वो करते हैं, वो फॉर्मूला उनके ही पास है। एज एन एज अ यंगस्टर कैन आई इम्प्लीमेंट और लिव दिस नॉलेज इन एवरीडे लाइफ? वही मैंने अभी पिछले 7 दिनों से बताया। इसी ज्ञान का उपयोग करें। हाउ टू स्टे ग्राउंडेड काम? कोशिश करें। पीस एट द टाइम विथ योर ओन थॉट्स। हाँ, ये संस्कार की बातें हैं, ज्ञान में रहे बार-बार हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी ये सारे करीब 500 लोगों ने, कितने लोग थे? 500-600 लोगों ने रजिस्टर किया था, सब लोगों के क्वेश्चन्स आए थे, तो इतने सारे क्वेश्चन्स आज लेना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे यूट्यूब पे अपना ज़ूम में अगर कोई क्वेश्चन्स है तो वो लिए जाएँगे, नहीं तो हम रुक सकते हैं। चैट, जय गुरुदेव, ओके, हाउ टू अट्रैक्ट यंग पीपल टू योग असिस्टेंट? आप अपने आप से शुरू करें, लोग आते जाएँगे। 1 चैप्टर 1 डे ऑफ योग वसिष्ठ। अगला सेशन 10 दिन का रखना। आपका नेक्स्ट सेशन कब से शुरू होगा? क्या हम फिर से अटेंड कर सकते हैं? ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। योग वसिष्ठ के सारे सेशंस फ्री रहते हैं। अभी तक कई सारे सेशंस हो चुके हैं, आप ज़रूर अटेंड करें। मैसेज भेज दीजिए मुझे तो मैं आपको कनेक्टेड रखूँगा उसपे, या फिर किसी ग्रुप में ऐड कर दूँगा, वहाँ पे मैसेजेस आते रहेंगे। ठीक है? चलो, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फिर आज रुक जाते हैं। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपका धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और है, ये कोई भी यज्ञ जब खत्म होता है ना, तो उसमें आहुति डाली जाती है, उसमें दान किया जाता है। तो हमने ये योग वासिष्ठ के सेशन अटेंड किए। मैं आपके साथ एक क्यूआर कोड यहाँ पे शेयर करता हूँ, आप उसका फ़ोटो ले लीजिए। आपको चाहिए तो आप अभी उसको डोनेशन दे सकते हैं।
ये क्यूआर कोड है हमारे ट्राइबल स्कूल का, ठीक है? तो आपका सारा डोनेशन उनको जाएगा और उसमें आप अपना मोबाइल नंबर जब क्यूआर कोड में स्कैन करके मैसेज डालते हैं, तो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालें, ताकि वो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकें, आपको रिसीट दे सकें, ठीक है? तो मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं वो क्यूआर कोड आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। ये डोनेशन ज़रूर करिएगा, हम ज्ञान मैंने तो सब अपनी तरफ से फ्री में दिया है, लेकिन फ्री में लेना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रहे और यहाँ पे अचानक से नेटवर्क स्लो हो गया है। चलो देखते हैं फिर से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे दिखा देता आपको। आ गया, रुको, 1 मिनट रुक जाइए। तब तक अगर ज़ूम पे कुछ क्वेश्चन्स है तो लिए जा सकते हैं। चैट में कुछ था? व्हाट चेंजेस हैव यू ऑब्जर्व्ड इन योर लाइफ आफ्टर अप्लाइंग नॉलेज ऑफ योग वशिष्ठ? सबसे बड़ी बात है फियरलेसनेस। किसी बात का डर नहीं रहा जीवन में, कुछ भी करूँ, सक्सेस हो जाऊँगा इसका विश्वास है। हाउ टू कीप फोकस्ड ऑन गोल्स व्हेन वी आर रिस्पांसिबल टुवर्ड्स आवर फैमिली? अपने गोल्स को फैमिली के साथ अलाइन करें। फैमिली अलग नहीं है, आपने फैमिली बना ली है तो वो आपका पहला गोल है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ-साथ करें, हम में बहुत स्ट्रेंथ है, हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। चलो, देख लेते हैं ये। स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसका फ़ोटो ले लीजिए आप। दिख रहा है? इसका बस फ़ोटो ले लीजिए या स्कैन कर लीजिए। आर्ट ऑफ लिविंग ट्राइबल स्कूल का ये ऊपर दिया है वीवीके ट्राइबल वेलफेयर। इसके ऊपर आप गूगल पे कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। अभी नहीं कुछ कर सकते, फ़ोटो ले लीजिए, बाद में कर सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे, वो करिए। बट ये देखिए कि थोड़ा-सा हम डोनेशन दे रहे हैं इस ज्ञान के लिए। यूट्यूब वाले चाहिए तो इसका फ़ोटो ले सकते हैं। पता नहीं यहाँ पे दिखाई देगा कि नहीं देगा, बट जो भी है।
आज देख ले, कल देख ले, जब भी देखना है इसको स्कैन करके। ठीक है, चलो रुक जाते हैं आज के लिए और अगले सेशंस फिर से डिक्लेयर करूँगा, जल्दी हो जाएँगे। आप सब लोग से अनुरोध है जॉइन करें। हमारे यहाँ रेगुलरली मराठी में सेशन होते हैं। रोज़ वो लोग 8 से 9 और दोपहर 2 से 3 इसे पढ़ते हैं। तो आप उनको जॉइन होना चाहते हो तो बता दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आप सब लोग यहाँ पे आए, मुझे आपकी सेवा करने का एक अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरु।